हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली हमारे पास जो जॉइनिंग लेटर है ईपीएफओ का आ चुका है। तो ये वैसे ऑफर अपॉइंटमेंट है, लेकिन जॉइनिंग लेटर मेरा जो ऑनलाइन मेल पे आ चुका है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा कवर आता है और ईपीएफओ लिखा आता है। और ये आप देख लीजिए। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। अगर ये मतलब नॉर्मल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आएगा सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर क्योंकि ये ऑटोनॉमस बॉडी है वैसे, तो इसलिए ईपीएफओ का अलग से लिखा है। और अलग अलग डिपार्टमेंट में किसी का स्टैंप आता है लगा हुआ नीचे, किसी का ऐसे आता है। तो जो फाइनल की बात यह है कि ईपीएफओ का जो एसएससी पोस्ट के लिए जॉइनिंग लेटर आ चुका है, जो कि लेवल 5 की पोस्ट है। और मेरा यहाँ पे अभी पहले लेवल 1 था, लेवल 1 एमटीएस CPWD गोवा के अंदर। तो अब मैं लेवल 5 पे जा रहा हूँ, लेवल 1 से लेवल 5 पे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो लोग एमटीएस ज्वाइन नहीं करते या उनको लगता है कि एमटीएस छोटी जॉब है, तो मैं उनके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि आप एक बार ज्वाइन करिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका आपका जो है वो हटे, और उसके बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी और खुले, दरवाजे और खुले। क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है और मोरल सपोर्ट भी मिलता है आपको। और आपको जो रूटीन आपका है वो बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं। ऑफिस के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, या लंच ब्रेक में आप पढ़ सकते हैं, या कभी टाइम नहीं तो आप वैसे ही पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए वो अच्छा है। और आपको जो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो तो है ही, और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये हर महीने में आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आज है डेट 28 है, मतलब 28 अप्रैल 2025। तो आज की डेट में मतलब आज मंडे है, और मैं रेजिग्नेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अभी 2-4 दिन में जो मुझे रिलीव मिल जाएगा, और उसके बाद फिर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो अगर आप सर्विस में हैं तो आपको एक और फ़ायदा मिलता है कि आप अगर मतलब कोई भी आपके पास जॉब है, तो आप अगर आपके पास 2-3 साल हो गए और आपने प्रोबेशन क्लियर कर लिया है, तो आपको टेक्निकल रेजोल्यूशन मिलता है। उसमें आप 2 साल तक आप है ना लीन पीरियड में रहते हैं। मतलब अगर आपको नई जॉब पसंद ना आए तो आप वापस पुरानी जॉब में आ सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर। और उसके अलावा भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि जॉइनिंग टाइम आपको मिलता है, और आपको टीए मिलता है जाने आने का। मतलब फर्स्ट टाइम आपको रिपोर्टिंग करके आने का आपको टीए मिलेगा, यानी कि आपको टिकट मिलेगा रेलवे का। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो वो आपको टीए मिलेगा। यानी कि अभी मैं थर्ड एसी के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो मुझे मिलता है। मतलब लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक आपको थर्ड एसी मिलता है, तो वो आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको वापस आने का, उसके बाद फैमिली के साथ आपको जाने का फिर से आपको टीए मिलता है, यानी कि टिकट आपको मिलेगा। तो ये है। और भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन में, कि आपकी सीनियरिटी आपकी जुड़ जाती है। जो आपने यहाँ काम किया वो आपका वहाँ पे होगा। आपकी सर्विस बुक भी कैरी फॉरवर्ड होती है। जो आपकी छुट्टियाँ बची है ईएल सीएल, वो आपकी सब आगे जाएगी, मेडिकल लीव वगैरह सब कुछ। तो वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए आपको बस ये देखना है कि आपको जल्द से जल्द ज्वाइन करना है। मतलब कोई भी आपका पोस्ट हो, कुछ भी हो, बस एक बार ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में लग गए, फिर आपका मतलब आगे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलते हैं। और जैसे कि आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप मतलब दे सकते हैं, एलिजिबल होते हैं। जैसे कि हमारे CPWD में जैसे कि है कि 5 साल के बाद एलिजिबल होते हैं, तभी आप कुछ दे सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में एमटीएस हूँ, तो फिर मैं एलडीसी का पेपर दे सकता हूँ। और मेरे पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे कि किसी का बीटेक है, पॉलिटेक्निक है, तो आप सीधा जेई का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जेई लेवल 6 आता है, तो आप सीधा लेवल 1 से सीधा लेवल 6 में पहुँच सकते हैं। तो वो, लेकिन अभी क्या मेरा 3 साल ही हुआ है, और मुझे 2 साल और वेट करना है। और उसके बाद भी फिर एग्ज़ाम कब आएगा और कब फिर वो सब कुछ प्रोसेस होगा, तो उसमें 3-4 साल 5 साल भी लग सकता है। तो इसलिए मैं वो रिस्क लेने का, क्योंकि फिर भी सिलेक्शन हो ना हो, क्योंकि उसमें थोड़ा रिस्क है। तो इसलिए ऐसे होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना रहता नहीं है अंदर डिपार्टमेंटल के थ्रू। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि जो 3-4 साल है वो मैं लेवल 5 पे नहीं करूँ, ताकि वहाँ पे जाके प्रमोशन हो जाएगा फिर लेवल 6 में। वैसे CPWD भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, और प्रमोशन भी अच्छे हैं। और क्वार्टर्स आप देख रहे हैं, जो क्वार्टर्स में मैं बैठा हूँ, तो
ये CPWD का है, आप देख सकते हैं कि पूरा ये CPWD का क्वार्टर है और अच्छा होता है, बहुत मतलब बढ़िया क्वार्टर्स है। मैंने वीडियो भी बनाया था पहले, तो मुझे लगता नहीं कि इससे अच्छे क्वार्टर्स कहीं होंगे और कोई डिपार्टमेंट में, क्योंकि CPWD खुद मेंटेन करता है, खुद बनाता है, तो इसलिए क्वार्टर्स अच्छे होते हैं। बाहर भी बहुत अच्छा होता है, ग्रीनरी और पार्क वार्क और झूले बच्चों के लिए और खेलने के लिए भी, स्पोर्ट्स ग्राउंड और मतलब एक हॉल बनाया है टेनिस का, बैडमिंटन कोर्ट, मल्टीपर्पज़ हॉल है, उसमें क्रिकेट खेल लो, कुछ भी खेलो। तो ऐसा जो है मतलब अच्छे फैसिलिटीज़ मिलती है CPWD में, अच्छा है। और वैसे गवर्नमेंट का कोई भी हो, सब में अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। यूपी में अलग मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कुछ भी है, थोड़ा बहुत सब जगह चेंजेस होता है, पर अच्छा ही होता है। जो भी है गवर्नमेंट अच्छे फैसिलिटीज़ देती है आपको। इसके अलावा आपको LTC मिलता है, घर जाने के लिए, घूमने के लिए LTC आप घूम सकते हैं, तो वो भी फैसिलिटी है। उसके लिए भी आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा एक डिटेल, ताकि क्योंकि उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को क्या है, और तो उसके लिए भी। और दूसरा जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है, उसके लिए भी वीडियो बना सकते हैं कि क्या फैसिलिटी मिलती है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या उसके रूल्स और कंडीशंस हैं, उसके लिए भी वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि इतने टाइम से मैंने वीडियो बनाया नहीं था, ना तो मुझे टाइम था और ना इतने टाइम से मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। अब थोड़ा वापस जागा है, इसलिए फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अभी जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा कंटेंट भी है, और इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि लोग पता चले कि कैसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये मत सोचना है कि MTS में अच्छी जॉब नहीं है, MTS भी अच्छी है, क्योंकि एक बार आप एंटर होते हैं। क्योंकि मैंने हमारे डिपार्टमेंट में जो MTS से है, लोगों को AA तक बनते देखा है, मतलब AA 4200 का है, मतलब लेवल 6 का है जॉब। तो लेवल मतलब 6 पे भी लोग पहुंचते हैं, लेकिन तब तक रिटायरमेंट तक वो पहुंच जाता है। तो इसलिए क्योंकि CPWD में वही लास्ट है, उसके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं है। जो नॉन टेक है उनके लिए वो फिर प्रमोशन उनका फिर दिल्ली या मुंबई में जो जोनल ऑफिस है वहाँ पे है, तो वहाँ तक किसी को जाना है, किसी को नहीं, तो इसलिए तो प्रमोशन भी अच्छा है। तो आप ये मत सोचिए कि छोटी जॉब है, आपको धीरे धीरे प्रमोशन मिल जाता है और भी बेनिफिट मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, तो आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप ये ना सोचो। और अब मेरे 3 साल बहुत अच्छे रहे, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई, क्योंकि मतलब स्टाफ भी अच्छा है, ऑफिस भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मतलब जॉब करने में मुझे लगा भी नहीं कि मैं MTS हूँ, क्योंकि सबका नेचर अच्छा है, सब बढ़िया लोग हैं, इसलिए। और डिपेंड करता है आपके सीनियर्स कैसे हैं, सब कुछ सब पे डिपेंड करता है, तो वो चीज़ है। तो अच्छा है, आप मतलब आइए, ज्वाइन कीजिए, आपको जो भी जॉब मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको मतलब मिस मत करना, जो मिलता है उसे आपको ग्रैब करना चाहिए। और फिर EPF में ज्वाइनिंग का क्या है वो मैं आपको जाके बताऊंगा, और 3-4 दिन बाद शायद मैं ज्वाइन कर लूँ। और मेरी पोस्टिंग आई है कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर जो है ऊटी के पास, तो वहाँ पे तमिलनाडु जाएंगे। और जो लोग मतलब सोचते हैं कि होम टाउन पोस्टिंग मिले, ये सब है, तो वही है कि फिर एग्ज़ाम देते रहो और लगे रहो, मिलेगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे होम टाउन ही चाहिए, मैं ऑल ओवर इंडिया घूमने को रेडी हूँ। कि अभी मैं गोवा में हूँ, तो यहाँ का भी माहौल मुझे अच्छा है, क्योंकि घूमना मुझे पसंद है, इसलिए तो बढ़िया जगह है गोवा भी, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं ऐसा हूँ कि कुछ टाइम में मैं बोर हो जाता हूँ एक जगह से, इसलिए मुझे दूसरी जगह भी जाना मुझे पसंद है, कि हाँ घूमता रहो। और अगर उसके बाद आपको ट्रांसफ़र मिलता है, तो आपको जो लगेज है वो भी लेके जाने का फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो भी अच्छी है। तो और फैसिलिटीज़ के बारे में और जो मिलता है वो आपको बताऊंगा डिटेल में, अब वीडियो आते रहेंगे। MPS UPS आया, उसके बारे में भी बता सकते हैं, और भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो आपको चाहिए हो, जिसके बारे में वीडियो आप उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। क्योंकि जो बाहर से बनाता है उसको इतना पता नहीं होता, जो अंदर है इंटरनल उसको पता होता है कि क्या क्या है, क्या चल रहा है और क्या बेनिफिट्स हैं। और क्योंकि जो मैं ले चुका होता हूँ बेनिफिट, वही मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे मैंने LTC लिया था, तो वो कैसे लेते हैं, क्या है, क्या दिक्कत आती है, क्या सब कुछ है, तो वो सब है। तो इसके लिए आपको वीडियो अभी मिलते रहेंगे, और आप कमेंट कर देना आपको कौन सी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।